सऊदी की राजधानी रियाद पर बहुत ही ज्यादा भीषण हमला हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, सऊदी की राजधानी रियाद का जो सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका है, जिसे कि ग्रीन जोन भी कहा जाता है, जहां पर अमेरिकी दूतावास था, अब वहां पर ड्रोन हमला हो चुका है, जिसमें ये दूतावास बहुत बुरी तरीके से तबाह हुआ है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त बिल्डिंगों को भी बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा सऊदी की राजधानी रियाद के साथ साथ जेद्दा और भी कुछ जगहों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सऊदी अरब प्राइम टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान का। और पिछले सिर्फ 24 घंटों की बात करूं तो जितने हमले सऊदी अरब पर हुए हैं, इतने तो शायद ही किसी देश पर हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि कल दोपहर तक एक सिंगल हमला भी नहीं किया गया था ईरान के द्वारा सऊदी पर। कोई बैलिस्टिक मिसाइल का हमला तो छोड़ ही दो, एक सिंगल ड्रोन भी फायर नहीं किया गया था सऊदी के खिलाफ। लेकिन कल दोपहर के बाद से अचानक सऊदी अरब ने अपने देश में एक हमलों की बाढ़ देखी है ईरान की तरफ से। लगातार एक के बाद एक ईरान मिसाइलें बरसा रहा है, एक के बाद एक दर्जनों ड्रोन हमले हो रहे हैं सऊदी अरब के अलग अलग शहरों पर। यहाँ तक कि सऊदी की राजधानी रियाद, जो कि सऊदी की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहाँ भी इन्हें नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है कि ईरान ने कल से ही हमले शुरू किए हैं। दरअसल कल सुबह ही पश्चिमी मीडिया में ये खबर आई थी कि सऊदी अरब और उनकी जो रॉयल फैमिली है, वही असली कारण है इस पूरे युद्ध के, क्योंकि वो ही लगातार डोनाल्ड ट्रंप के कान भर रहे थे और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए। खैर, क्या ये रिपोर्ट सही है, इनकी सच्चाई का तो पता अभी तक नहीं लगा है, लेकिन जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसके तुरंत बाद से ईरान अपने हमलों को बहुत तेज कर दिया सऊदी अरब पर। सबसे पहले उन्होंने रस तमोरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक डैमेज पहुँचा है। रिफाइनरी का जो एकदम बिल्कुल सेंटर पार्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है किसी रिफाइनरी में, जहाँ पर सारी की सारी मशीनरीज होती है, अब वो पूरी तरीके से जलकर हो चुका है। सऊदी अरब जहां एक तरफ इस रस तनूरा ऑयल रिफाइनरी को पूरी तरीके से भस्म होने से बचाने में लगा हुआ है, तभी अचानक से ईरान ने सऊदी की राजधानी रियाद पर हमला बोल दिया और वहां पर मौजूद अमेरिकी दूतावास को तबाह कर दिया। इसके अलावा सऊदी ने कई अन्य शहरों पर भी ड्रोन दागा है और वहां पर हमलों की खबर आ रही है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार अब ऐसे में सऊदी अरब क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो सऊदी अरब भी बाकी के अरब देशों की तरह ही एक काम कर रहा है और वो काम है डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश। और ये कैसे हो रहा है, तो ये बस मुंह से हो रहा है। दरअसल सारे अरब देशों ने बस एक ही लाइन रट ली है कि हमने तो ड्रोन को मार के गिरा दिया था, हमने तो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया था और उस मिसाइल का जो लोहा था, यानी कि जो उसका कचरा है, वो जमीन पर गिरा है और उसी से थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन कभी भी कोई सैटेलाइट इमेज झूठ नहीं बोलती और जो सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है, वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि अभी इस टाइम पर तमाम गल्फ देशों को बहुत अच्छी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। और जिस तरीके का नुकसान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वो किसी कचड़े का नुकसान नहीं है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि अरब देश, खास करके सऊदी अरब, वो पिछले 10-15 सालों से हर साल 40 से लेकर 70 बिलियन डॉलर अपनी सेना पर फूंकते आया है। जब इतने महंगे हथियार उनके पास हैं, इतने एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो इसके बावजूद क्या कारण है कि वो ईरान के इतने सस्ते और घटिया ड्रोनों को संभाल नहीं पा रहे। आखिरकार इस सब का कारण क्या है, तो कारण वही है जो हमेशा होता है, और कारण ये है कि आपको कभी भी हथियार विजेता नहीं बनाते, विजेता बनाता है हथियार के पीछे खड़ा हुआ सैनिक। एयर डिफेंस सिस्टम आज रूस के पास भी है और वो भारत के पास भी है, लेकिन दोनों ही देश उस डिफेंस सिस्टम को बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसी इस्तेमाल करने के तरीके से रिजल्ट लगाता है। उदाहरण के लिए, जब यूक्रेन
हमला करता है रूस पर, तो फिर रूस के बनाए S-400 को ऐसे ऑपरेट किया जाता है कि वो उस ड्रोन को तो यानी कि उस हमले को तो नहीं रोक पाता, उल्टा खुद S-400 ही तबाह हो जाता है। अब तक करीबन 4 साल चले इस युद्ध में रूस के 1 दर्जन से ज्यादा S-400 तबाह हो चुके हैं यूक्रेन के हाथों। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो हम भी S-400 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने S-400 को कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लिए S-400 से बड़ा कोई हीरो नहीं है। तो आखिरकार फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है हथियार के पीछे खड़े हुए उस सैनिक के ऊपर। आखिरकार क्या उसके माइंड में चल रहा है और कितना उसमें जिगरा है हथियार को चलाने का, कितनी उसके अंदर टेक्निकल और कितनी है उसके अंदर टेक्निकल समझ। इन्हीं सभी चीजों का फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कि किसी भी युद्ध में हथियार मायने नहीं रखता, मायने रखता है हथियार को चलाने वाला सिपाही। नो डाउट आप में से कुछ लोगों को मेरी बात का बुरा लग रहा होगा, स्पेशली वो लोग जो अरब देशों में काम करते हैं या फिर ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार वहाँ काम करते हैं। लेकिन ये बात आप खुद आपके दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि अरब के देश इतना ढेर सारा पैसा फूंकते हैं अपनी सेना के पास, इनके पास अकूत धन संपत्ति है और इसी धन संपत्ति की मदद से इन्होंने ऐसे ऐसे हथियार परचेज किए हैं जो कि आज आपको हमारी भारतीय सेना के पास भी नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज जब इनकी सेल्फ डिफेंस पर बात आई, जब इन्हें अपनी सुरक्षा खुद करने की बारी आई, तो ऐसे में आज ये अमेरिका का मुंह ताक रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका की जान बचाएगा। और यहाँ पर हंसी की बात तो ये है कि एक अरब देश जो अपने आप को टूरिज्म कैपिटल कहता है, पूरे अरब वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल कहता है और जिसके पास कहने को सबसे एडवांस हथियार मौजूद हैं पूरे अरब वर्ल्ड में, आज जब वो ईरान के हमलों से बच नहीं पा रहा, तो ऐसे में अपना डिफेंस मजबूत नहीं कर रहा वो देश, आखिरकार वो क्या कर रहा है? तो वो कर रहा है दुनिया भर के यूजर्स को जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं और जो दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें पैसा दे रहा है कि आप जाओ वीडियो बनाओ और दिखाओ कि हमारा देश, हमारा शहर पूरी तरीके से सुरक्षित है। जितनी भी खबर निकल कर आ रही हैं ईरान की हमलों के, ये सारी खबरें गलत हैं। जितनी भी वीडियो निकल कर सामने आ रही हैं वो तो बस AI इमेजेस और वीडियोस हैं। और हैरान की बात ये है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आज ऐसा कर भी रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो ऐसा करने से एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। कई लोग जो इन अरब देशों में, यहाँ के शहरों में रहते हैं, वो जब इन वीडियो को देखेंगे तो उनको तो यही लगेगा कि हम तो सेफ हैं पूरी तरीके से, और ऐसे में वो किसी भी सुरक्षित स्थान पर नहीं जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई हमला होता है और उनको उस हमले में कोई हानि होती है, तो ऐसे में उस हानि का जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसकी जिम्मेदारी वो क्रिएटर्स, वो इन्फ्लुएंसर लेंगे जो आज ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर जो पैसा लेकर ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, या फिर वो अरब देश होंगे जो अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए ऐसी गलत वीडियो को प्रचारित करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है जिस पर हमें क्वेश्चन करने चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं सभी देशों की सरकारों को एक्शन लेना चाहिए, खास करके भारतीय सरकार को, क्योंकि भारत के भी तथाकथित इंस्टाग्रामर्स आज ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। स्पेशली कहिए कि वही इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। खैर जो भी हो, अरब देश में जो भी हो रहा है उसकी एकदम सच्ची घटनाएं और सच्ची खबरें मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, लेकिन आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में।